हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द जीटेक पॉली। मेरा नाम है दीपक कुमार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजेदार होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना आज का नया टॉपिक। ठीक, कल हमने आपको पढ़ाया था कि फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं और उसकी सर्विसेज भी आपको पढ़ाई थी। ठीक है, तो आज हम देखते हैं अपना नया टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा शेड्यूल है, ठीक है, इसको नोट कर लें। मैंने कल भी आपको समझाया था ये कि आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो क्लासेस हैं वो कब होने वाली हैं। ये सुबह शाम को होती है, किससे? 5 बजे से 6 के बीच में। ठीक है, और जो मंडे टू सैटरडे रनिंग में है। और जो आपका जो ऊपर वाला जो सब्जेक्ट है DBMS, ये आपके उज्ज्वल सर पढ़ा रहे हैं। और जिसकी जो टाइमिंग है वो सुबह को 7 से 8 बजे है। और ये भी क्या, मंडे टू सैटरडे रनिंग में है। ठीक है, और बाकी की जितनी भी आपकी सब्जेक्ट है वो भी बहुत जल्द स्टार्ट कर दी जाएंगी। ठीक है, तो ये शेड्यूल है, इसको आप एक बार नोट कर लें। ठीक, तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। ये आपकी सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपके चैप्टर जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी पहले चैप्टर में भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये अपना सिलेबस है पहले चैप्टर का, जिसमें अगर हम देखें तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओएस पढ़ चुके हैं। और कल हमने पढ़ा था क्या, फंक्शन एंड सर्विसेज ऑफ ओएस। ये हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं, वो कौन कौन से फंक्शंस करता है, ठीक है, और कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो भी हमने कल देखा था। और आज जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है यूनिक्स एंड लाइनेक्स आर्किटेक्चर। आज हम पढ़ेंगे यूनिक्स एंड लाइनेक्स जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका आर्किटेक्चर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, और इसके साथ ही एक टॉपिक और देखेंगे, इसमें आगे लिखा हुआ है कर्नल। कर्नल नाम का जो टॉपिक्स है इसको भी इसी में पढ़ेंगे, बिकॉज ये भी इसी के अंदर क्या होता है, आता है। ठीक है, तो इसको दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक वाइज है जिसमें हमने ये पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये भी पढ़ लिया हमने और ये हमने कल पढ़ लिया। और जैसे पढ़ने वाले हैं वो एक ये है और दूसरा ये है। इन दोनों को क्या करेंगे, जो 4 टॉपिक है और जो 5, दोनों को आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक्स यूनिक्स एंड लाइनेक्स आर्किटेक्चर की संरचना, मतलब इनका संरचना क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है और ये कैसे काम करता है वो हम देखेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये यूनिक्स जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम था जो 1970 में क्या था, डिजाइन किया गया था। उसके बाद इसी का एक अपडेट वर्जन था लाइनेक्स। इसलिए इन दोनों के क्या है, ये पहला वर्जन, ये दूसरा, तो इनको एक साथ ही क्या है पढ़ाया जाता है। ठीक है, दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले यूनिक्स आया था, उसके बाद उसमें अपडेशन के बाद उसको लाइनेक्स कर दिया गया है। ठीक है, हालांकि दोनों सेम ही है, बस उसका एक अपडेट वर्जन है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक्स। तो ये हमारा लिखा हुआ है क्या, सबसे पहले देखते हैं कि होता क्या है ये। तो यूनिक्स एंड लाइनेक्स आर्किटेक्चर की बात करें तो ये क्या करता है, ये डिफाइन करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड। मतलब ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे स्ट्रक्चर्ड होगा, स्ट्रक्चर मीन्स कैसे बनता है। ठीक है, एंड और हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स इंटरेक्ट टू परफॉर्म टास्क। और जितने भी इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो कैसे इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्ट मीन्स कैसे कम्युनिकेट करेंगे और कैसे कोई सी भी टास्क को परफॉर्म करेंगे। जितने भी इसमें कंपोनेंट यूज किए जा रहे हैं वो आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, कैसे आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ताकि किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म किया जा सके या किसी भी ऐसे कार्य को पूरा किया जा सके ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ठीक है, तो लाइनेक्स और यूनिक्स आर्किटेक्चर क्या डिफाइन करता है, ये 2 चीजें डिफाइन करता है। पहला डिफाइन कर रहा है क्या, स्ट्रक्चर, इसका ओएस का, हमारे जो ओएस है उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें कौन कौन सी लेयर्स होंगी, कौन कौन सी लेयर्स क्या काम करेगी, उसका पूरा पूरा स्ट्रक्चर बताता है। ठीक है, और साथ ही क्या करता है, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको क्या करता है, आपस में इंटरेक्ट कराता है। ठीक, जितने भी हमारे लेयर्स यूज की जा रही हैं वो सारी आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगी उसको क्या करता है, ये डिफाइन करता है। ठीक है, और ताकि कि कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म किया जा सके। और बात करें, इट इज टाइपिकली डिवाइड इनटू 4 मेन लेयर्स,
अगर इस पूरे स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको 4 लेयर्स में क्या डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो 4 लेयर क्या होती है, सबसे मेन होती है और वही क्या करती है, हमारे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क परफॉर्म करती है, जिसमें हार्डवेयर से लेकर हमारा सॉफ्टवेयर तक पूरा का पूरा मैनेज होता है। और वही चीज हमने हिंदी में भी लिखी है यहाँ पर, ठीक है। हिंदी में क्या है कि यूनिक्स लाइनेक्स आर्किटेक्चर बताता है, क्या करता है, लाइनेक्स और यूनिक्स जो आर्किटेक्चर है वो बताता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बना है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे बना है वो ये बताता है, ठीक है। और क्या बताता है, इसके इसके अलग अलग हिस्से, इसके अलग अलग हिस्से मिलकर काम कैसे करते हैं, मतलब 2 चीजें बताता है। एक तो सिस्टम कैसे बना है ये बता रहा है, मतलब जो स्ट्रक्चर था, ठीक है। और दूसरा क्या बता रहा है कि अलग अलग हिस्से जो है इसके वो कैसे मिलकर काम करते हैं, मतलब कैसे मिलकर एक दूसरे से का परफॉर्म करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो भी क्या आता है, ये बताता है, ठीक है। और इसके आमतौर पर 4 मुख्य लेयर्स होती हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कितनी होती है, 4 लेयर्स। और ये 4 लेयर्स क्या करती हैं, पूरा पूरा टास्क परफॉर्म करती हैं, ठीक। तो कौन कौन सी लेयर्स है, जैसे कि सबसे पहली लेयर्स क्या है हमारी, हार्डवेयर लेयर्स। जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, चाहे वो पेरिफेरल डिवाइसेस हो, इनपुट आउटपुट जितनी भी हैं, जो फिजिकल डिवाइसेस होती हैं वो सारी की सारी किसके अंदर आती हैं, हार्डवेयर लेयर के अंदर। मींस इस लेयर के अंदर जितनी भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होंगे कंप्यूटर के, उस लेयर्स के अंदर क्या करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, ठीक। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, कर्नल लेयर। एक कर्नल लेयर भी होगी जो काम करेगी अपना एक कर्नल की तरह। जैसे कर्नल्स होते हैं, जैसे कि आपने आर्मी में देखा होगा, उसमें भी कर्नल्स होते हैं जो अपने जवानों को क्या देते हैं, कमांड देते हैं, ठीक। और दूसरा हमारी लेयर्स क्या है, सेल लेयर्स। सेल लेयर क्या होती है, ये एक इंटरफेस क्रिएट करती है किसके बीच में, ये जो 2 लेयर्स हैं उनके बीच में, हार्डवेयर और कर्नल के बीच में। उसके बाद हमारी जो 4 है वो क्या है, एप्लीकेशंस एंड यूटिलिटीज लेयर्स। मतलब जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस होती हैं, वो सारी की सारी किसके अंदर आती हैं, 4 लेयर के अंदर। हार्डवेयर पहले स्टेप पर, और जो लास्ट वाला है एप्लीकेशंस, उसमें सारे के सारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं किसी इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए और कमांड देने के लिए, वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, इस एप्लीकेशन लेयर के अंदर, ठीक है। अब इसको एक डायग्राम के थ्रू और समझ लेते हैं, ठीक, बिकॉज ये स्ट्रक्चर है तो कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लेता है कि इसका स्ट्रक्चर है जो, मतलब वो सॉरी एक तरह से अगर क्वेश्चन आ जाता है आपका कि यूनिक्स एंड लाइनेक्स आर्किटेक्चर बताइए और विद डायग्राम, तो आपको वहां पर डायग्राम भी बनाना होता है, ठीक है। तो एक डायग्राम के थ्रू और समझते हैं इसको। एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। इसको पहले भाई पढ़ने से पहले एक डायग्राम बनाते हैं, एक डायग्राम डिजाइन करते हैं इसका, ठीक। तो ये कलर चेंज कर देते हैं, येलो, ठीक है। एक लेयर्स ये हो जाएगी, ठीक। जैसे कि ये सबसे पहला पार्ट क्या हमारा, हार्डवेयर, हार्डवेयर लेयर, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है वो कौन सा है, और दूसरा क्या था हमारा, दूसरा था कर्नल, ठीक है। और तीसरा हमारा कौन सा, तीसरा हमारा, चेंज करते हैं अभी, रुकिए। तीसरा हमारा सेल, सेल लेयर, इसको लेयर भी लिख देते हैं एक बार, ध्यान रहे आपको, सेल लेयर। और जो लास्ट है वो कौन सा, एप्लीकेशन लेयर।
ठीक है, इसका कलर। और लास्ट क्या हमारा, एप्लीकेशन लेयर। इसमें सबसे पहली लेयर कौन सी है हमारी, सबसे पहली लेयर है हमारी ये वाली, ये हमारी सबसे फर्स्ट लेयर है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरी लेयर है हमारी ये तीसरी है, और ये हमारी कोर। अब बात करते हैं इस डायग्राम पर, बिकॉज यदि आप अगर एग्जाम में पूछता है फिर डायग्राम समझाइए, तो ये डायग्राम आप बना सकते हैं, ठीक है। जितनी भी हमारी जो लेयर्स अभी पढ़ी थी हमने, पहली हार्डवेयर थी, दूसरी कर्नल, तीसरी सेल लेयर, और चौथी थी हमारी एप्लीकेशन लेयर, जिसे यूटिलिटी भी कहते हैं, ठीक है। और इसको एक बार और समझते हैं। अब बात करें, जैसे अब सबसे पहले बात करें हमारा जो हार्डवेयर लेयर है, इस लेयर के अंदर हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। मीन्स ये तो हमने कह दिया कि हार्डवेयर के मीन जितना भी हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का, मतलब कंप्यूटर का जितना भी रिलेटेड हार्डवेयर होगा, चाहे वो सीपीयू की बात करें, रैम हो, रोम हो, चाहे कोई पेरिफेरल डिवाइस हो, सारी की सारी किसके अंदर आती है, इसके अंदर। जैसे अगर इस लेयर्स की बात करें, इस लेयर्स की बात करें हम, ठीक। तो ये हमारी जो हार्डवेयर लेयर है, इसका जो टास्क है, इसको हम फिजिकल लेयर भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसको हम फिजिकल लेयर भी कहते हैं। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम कभी कभी एग्जाम में हार्डवेयर लेयर ना बोलकर क्या बोल दिया जाता है, फिजिकल लेयर। मतलब कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि हार्डवेयर लेयर नहीं है, लेयर नहीं है, ये फिजिकल लेयर है, तो आप उसको भी आपको ध्यान रखना है। और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसमें, जैसे हमारा सीपीयू हो गया, ठीक है, हमारी रैम हो गई, या फिर कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गई, ठीक है। जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आती हैं। मतलब हार्डवेयर कंपोनेंट जितने भी होते हैं सबके सब फिजिकल लेयर के अंडर वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कर्नल लेयर की अगर बात करें, इसके बाद कर्नल की, ये जो हमारी कर्नल लेयर है, कर्नल लेयर की अगर बात करें, अब कर्नल लेयर की बात करें तो जैसे कि कर्नल मैंने भी बताया आपको कि आपकी जो सॉरी हमारी जो आर्मी होती है, तो आर्मी में आपने सुना होगा कर्नल नाम का एक बहुत ही बड़ा क्या होता है, एक पद होता है, ठीक। उसमें क्या होता है, कर्नल होता है। कर्नल क्या करता है, जितने भी जवान होते हैं आर्मी के अंदर, उन सबको क्या करता है, वो कमांड देता है, उनको इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम्हें क्या करना है। अगर कहीं लड़ाई होती है तो वहां पर भी क्या कहता है, कर्नल ही आदेश देता है कि किसको कहाँ और कैसे लड़ना है, ठीक है। और किसको कौन से जो भी है स्पाइनर, मतलब जो भी हमारे जो बंदूकें होती हैं वो यूज करना है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कर्नल जो होता है वो सारे के सारे जितने भी टास्क होते हैं उनको करने के आदेश देता है। मतलब जितने भी फंक्शन होंगे वो सारे के सारे किसके द्वारा किए जाएंगे, एक कर्नल के द्वारा। मतलब जितने भी कार्य हैं आर्मी के अंदर, वो कर्नल क्या करेगा, आदेश देगा उनका। तो वही चीज अगर यहाँ देखें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो इसके अंदर भी क्या है, कर्नल का वही काम है, ठीक। जैसे कि वहां काम है कि जितने भी टास्क परफॉर्म हो रहे हैं उनको आदेश देना, वही काम क्या है उसका, यहाँ पर भी है। यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, कर्नल नाम दिया उसका, कर्नल लेयर। तो उसका मतलब ये है कि ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे उनका आदेश या उनको मैनेज कौन करेगा, कर्नल। तो मैं बता दूं आपको कि जितने भी हमारे अंदर सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो जितनी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं वो सारे के सारे कौन करता है, कर्नल। चाहे फंक्शंस से आप बात करें, जैसे कोई फंक्शंस हो गया, चाहे प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, मतलब प्रोसेस मैनेजमेंट मान लीजिए, या फिर मेमोरी मैनेजमेंट, या फिर कोई भी डिवाइस मैनेजमेंट, या फिर कोई फाइल मैनेजमेंट, इन सबका मैनेजमेंट कौन करता है, इन सबका मैनेजमेंट कौन करेगा, हमारा कर्नल। मतलब कर्नल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि मैंने आपको कल पढ़ाया था कि फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जितने फंक्शन किए जाते हैं वो कल मैंने आपको पढ़ाया था। तो जो फंक्शन जो कल पढ़ाए थे वो सारे के सारे कौन परफॉर्म करता है, कर्नल। हमने कल सिर्फ इतना पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से फंक्शन करता है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऐसी कौन सी लेयर है जो सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है, तो वो कौन सी है,
कर्नल। कभी आपसे अगर पूछ लिया जाए कि ये तो सही है, चलो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई ऐसा पार्ट है या कोई ऐसा पार्ट जो इनको सबको परफॉर्म कर रहा है, इनको सबको फंक्शंस को आदेश दे रहा है? तो वो होता है क्या? कर्नल। कर्नल ही एक ऐसी लेयर है जो सारे फंक्शन जितने भी होते हैं हार्डवेयर पर जो कराए जाते हैं वो सारे के सारे परफॉर्म करता है कौन? लेयर में, इसके द्वारा ही मैनेज किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर सेल लेयर की बात करें, हमारी सेल लेयर है, इसका क्या है? ये हमारी सेल लेयर है, क्या करती है? ये एक इंटरफेस क्रिएट करती है। क्या? इंटरफेस। एक इंटरफेस क्रिएट करती है। इंटरफेस मीन्स होता है, जैसे कि ये बात हमने देख ली अभी कि एक हार्डवेयर हो गया हमारा कंपोनेंट, ठीक है। उसके बाद एक कर्नल हो गया। कर्नल क्या कर रहा है? हार्डवेयर को मैनेज कर रहा है, ठीक। अब जो सेल जो है, सेल लेयर क्या करती है? अब सेल लेयर क्या है? सेल लेयर के ऊपर जो एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन में जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं जिनके द्वारा हम अपने कंप्यूटर्स को आदेश देते हैं, तो जो यूजर्स के द्वारा जितने भी कमांड दी जाती है एप्लीकेशन के थ्रू, तो वो जो हमारी जो कमांड्स हैं उन कमांड्स को कर्नल तक पहुंचाने का मतलब, जैसे कि हमारा कर्नल है, कर्नल को क्या आती है? अपनी लैंग्वेज। मीन्स कर्नल की भाषा जो है वो हमारी भाषा से मैच नहीं करती। मतलब हम जो बोलते हैं वो क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज। मैंने बताया था आपको, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होती है मशीन लैंग्वेज, जो मशीन समझती है अपने भाषा में। तो जो हम जो बोलते हैं, जो सॉफ्टवेयर के थ्रू जो हम कमांड देते हैं, वो क्या होती है? एक हाई लेवल। तो उस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करके हमारे कर्नल तक पहुंचाने का जो काम करती है वो कौन होती है? सेल लेयर। अब यहाँ पर सेल लेयर को एक तरह से मीडिएटर की तरह भी बोल सकते हैं। मतलब जो क्या कर रही है? एक सॉफ्टवेयर और एक कर्नल के बीच में क्या कर रही है? कम्युनिकेशन का काम कर रही है। दोनों के बीच में कर रही है कम्युनिकेशन। मीन्स एप्लीकेशन के द्वारा जो कमांड्स आ रही हैं उनको कन्वर्ट करके किसको दे रही है? कर्नल को। बिकॉज कर्नल के पास हाई लेवल लैंग्वेज की मतलब समझने की कैपेबिलिटी नहीं है यहाँ पर। बिकॉज जो मशीन जो होती है हमारी, जो हमारा कंप्यूटर्स होता है, वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता। वो क्या समझता है? सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज होती हैं, जो बाइनरी फॉर्म्स होती हैं, उनके द्वारा वो अपना काम करता है, ठीक है। तो ये इंटरफेस क्रिएट कर रहा है। उसके बाद अगर बात करें लास्ट लेयर, हमारी जो लास्ट लेयर है ये क्या है? ये हमारी जो सॉफ्टवेयर, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर होंगे वो सारे के सारे परफॉर्म किए जाएंगे किसके अंदर? तो जितनी भी एप्लीकेशन होंगे, जितनी सॉफ्टवेयर होंगे, वो सारे के सारे वर्क करते हैं किसके अंदर? एप्लीकेशन लेयर के अंदर। तो ये क्या आपका डायग्राम, ठीक है। ये एक छोटा सा डायग्राम है, तो आप नोट कर लें, ठीक है। यदि अगर एग्जाम में आता है तो आप उसको बना सकते हैं आराम से, ठीक है। अब इनके बारे में जो मैंने एक वर्बली तो बता दिया आपको कि कौन सी लेयर क्या काम कर रही है, बट इनको एक बार वन बाई वन और देखते हैं, ठीक, जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाए तो अच्छी तरह से हो जाए, ठीक है। तो ये डायग्राम तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो अभी आगे और देखते हैं इसका, ठीक। जैसे वन बाई वन और देख लेते हैं। जैसे हार्डवेयर लेयर मैंने अभी समझाया आपको, तो हार्डवेयर लेयर क्या कर रही है? हार्डवेयर का काम क्या था कि जितने भी हार्डवेयर होते हैं उन सबको मैनेज करना। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर हिंदी में, सॉरी, उसमें थ्योरी में भी लिखी है। जो हमारा थ्योरी है क्या है कि दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द सिस्टम। मतलब हमारा जो सिस्टम है उसका फाउंडेशन है। फाउंडेशन मीन्स होता है उसकी स्थापना करना। स्थापना मीन्स हमारा जो स्टार्टिंग है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी चीज़ को लेकर, उस चीज़ को स्टार्टिंग कौन कर रही है? हमारी हार्डवेयर। अगर हमारे पास हार्डवेयर होगा तभी जाके हम सॉफ्टवेयर की बात कर सकते हैं, तभी हम सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। यदि हमारे पास हार्डवेयर ही नहीं है तो हम फिर किसी भी सॉफ्टवेयर को भी रन नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है? हमारा हार्डवेयर। तो इसलिए क्या करें इसको? फाउंडेशन। मतलब हमारे सिस्टम का जो स्थापना हो रही है वो किसके द्वारा? एक हार्डवेयर कंपोनेंट के द्वारा है। और ये क्या करता है? ये तो ये क्या हो गया? ये फाउंडेशन, ठीक है, ऑफ द सिस्टम। और ये कंप्राइज, मतलब कंप्राइज मीन्स होता है उनको मिलाता है किसको? फिजिकल कंपोनेंट्स को। किसको? फिजिकल कंपोनेंट जितने भी होते हैं उन सबको क्या करता है? कंप्राइज करता है, मतलब एक साथ उनको जोड़ता है, ठीक है। ऑफ द कंप्यूटर्स, कंप्यूटर जितने भी होते हैं, जैसे कि सीपी हो गया,
रैम हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, या फिर कह सकते हैं कोई भी अदर पेरिफेरल डिवाइसेस, मतलब कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो भी हमारे सिस्टम के साथ अटैच की जाएगी, ठीक है, जो क्या है फिजिकली एडजस्ट करती है, ठीक। और इसको फिजिकल और लिख लें यहाँ पर, ये इसको कभी कभी फिजिकल लेयर भी बोला जाता है, ठीक है, तो ध्यान रहे, ठीक है। हार्डवेयर लेयर तो बोले जा रहा है, लेकिन साथ साथ इसको फिजिकल लेयर भी कहा जाता है कभी कभी। तो ये क्या हो गया, ये दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द सिस्टम कंप्राइज द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम सच है, जैसे कि सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क और अदर पेरिफेरल डिवाइसेस। बहुत सारी डिवाइसेस या बहुत सारे हार्डवेयर जो कंप्यूटर के साथ क्या करते हैं, वर्क करते हैं, वो सारे के सारे किसके साथ मैनेज किए जाएंगे, वो हार्डवेयर लेयर के साथ मैनेज किए जाएंगे, ठीक है। और वही चीज़ हमने यहाँ हिंदी में भी लिखी है कि यह सिस्टम की नींव है। क्या है ये सिस्टम की नींव है, जो क्या करती है, हमारे जितना भी सिस्टम है उसकी स्टार्टिंग करती है, मतलब इनिशियल स्टेट है हमारी, ठीक, जिसमें कंप्यूटर के भौतिक घटक शामिल होते हैं, ठीक है, जैसे कि सीपीयू हो गया, रैम हो गया, या फिर हार्ड डिस्क हो गया, या फिर बात करें किसी भी अन्य पेरिफेरल डिवाइसेस, कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो अटैच की जाएगी अलग से, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ लिया जैसे इंटेल i7 CPU, हालांकि i7 ही नहीं, जितने भी i9 होते हैं, i3 हो गया, i5 हो गया, सारे के सारे होते हैं इसमें, ऐसा कुछ नहीं है कि i7 ही होगा, इसमें i3 है वो भी होगा, यदि i9 है तो वो भी होगा, मतलब जितने भी प्रोसेसर होंगे सारे के सारे, ठीक। उसके आगे लिखा है कि 16 GB रैम, ठीक, मतलब इसमें 16 GB एक सिर्फ कैपेसिटी लिखी है, ऐसा नहीं, हम बात कर रहे हैं किसकी, रैम की, मतलब जो भी रैम होता है, रोम क्या होती है हमारी, रैम भी का एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो हमारे कंप्यूटर में एक चिप का काम करती है, ठीक है, जो स्टोरेज में यूज की जाती है। और या फिर 512 GB SSD, ठीक, ये भी यहाँ पर सिर्फ कैपेसिटी है, हम बात कर रहे हैं किसकी, SSD की, मतलब चाहे हमारा सीपी हो गया किसी भी टाइप का हो, मतलब कोई भी वर्जन हो, चाहे इंटेल का i7 हो, i3 हो, कोई भी हो, या फिर हमारी रैम हो गई, उसका साइज कुछ भी हो, ठीक, वो क्या है हार्डवेयर कंपोनेंट। SSD हो गई, ठीक है, वो भी चाहे कितनी भी साइज हो, हम बात करें किसकी, SSD, या फिर कोई और हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गई, ठीक है, कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गई, या फिर ETC, बहुत सारी चीजें जो हार्डवेयर से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। और जितना भी हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, जितना भी हार्डवेयर डिवाइसेस है, वो सारी की सारी किस किस से कौन मैनेज करेगा, हमारा हार्डवेयर लेयर। उसके बाद बात करते हैं अपनी नेक्स्ट लेयर की, उसका नाम क्या, कर्नल। जैसे मैंने भी बताया आपको डायग्राम में कि कर्नल मीन्स वही जो क्या करेगा, सभी टास्क को परफॉर्म करेगा, मतलब जितने भी कार्य किए जा रहे हैं वो कर्नल के द्वारा ही क्या करें, परफॉर्म किए जाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि द कर्नल इज द कोर पार्ट, क्या है, कोर पार्ट ऑफ द ओएस। हमारा जो ओएस होता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसका क्या है, ये कोर पार्ट है। कोर मीन्स होता है एक मुख्य पार्ट, मतलब एक सबसे मेन पार्ट, जो क्या करेगा, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, और सबसे ज्यादा जितने भी इंपॉर्टेंट जाके ये कहें सबसे जो मेन कार्य होते हैं वो इसी के द्वारा किए जाते हैं, जो हमारा कोई कोर पार्ट हो। तो कोर पार्ट कौन सा, हमारा कर्नल। तो कर्नल इज द कोर पार्ट, मतलब सबसे मुख्य पार्ट, ठीक है। इट मैनेज, क्या करेगा, ये मैनेज करेगा किसको, हार्डवेयर को, जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेस हैं वो सबको मैनेज करेगा। हमने जब डायग्राम बनाया तो हार्डवेयर के बाद जो दूसरी लेयर थी वो कौन सी थी, कर्नल। इसका मतलब ये हुआ कर्नल जितने भी हार्डवेयर थे उनको मैनेज कर रहा था, ठीक है। तो हार्डवेयर को मैनेज करेगा, मेमोरी मैनेजमेंट करेगा, प्रोसेस है उनका भी मैनेजमेंट करेगा, या फिर कोई भी डिवाइस कम्युनिकेशन है उसका भी क्या करेगा, मैनेज करेगा। मतलब जितने भी मैनेजमेंट से रिलेटेड, जितने भी हमारे कमांड से रिलेटेड जो आदेश हैं वो सारे के सारे कर्नल के द्वारा किए गए, परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। एक्ट एज ए ब्रिज, और ये कैसे काम करता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है, किसके बीच में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। जो हमारा हार्डवेयर होते हैं, ठीक है, जो हार्डवेयर लेयर है उसके बीच में, और जो सॉफ्टवेयर से जो कमांड आ रही है उनके बीच में एक लेयर की तरह कार्य करता है, मीन्स एक ब्रिज की तरह। ब्रिज मीन्स होता है कोई पुल, जैसे हमारे पुल्स होते हैं, ठीक है, जो पुल होते हैं, ठीक, जो हमारे दो साइड्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वही काम करता है ये, ठीक है। तो कर्नल का काम समझ में आया आपको कि कर्नल क्या है, एक कोर पार्ट है सबसे, और इसका काम क्या है, मैनेज करना, ठीक है, हार्डवेयर को, सॉरी मेमोरी, प्रोसेस एंड डिवाइस कम्युनिकेशन, और जितने भी हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट होंगे, ठीक है।
और वही चीज़ हमने यहाँ हिंदी में भी लिखी है कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मुख्य भाग, हमारे ओएस का सबसे मुख्य भाग। कभी कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, ठीक है, बट जब क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, क्रॉस आउट होते हैं, तो कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए कि ओएस का सबसे मेन पार्ट क्या है, ओएस का सबसे मेन पार्ट क्या है, तो आप कह सकते हैं क्या है, कर्नल। बिकॉज कर्नल ही एक ऐसा पार्ट है जो हार्डवेयर को भी मैनेज कर रहा है और सॉफ्टवेयर को भी, जो भी कमांड आ रही है उनको भी हैंडल कर रहा है, ठीक है। और जितने भी टास्क हैं सारे सारे परफॉर्म किए जा रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना ओएस के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं, तो वो ओएस के द्वारा तो किए जा रहे हैं, बट ओएस के अंदर जो कर्नल है वो उसको क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, मतलब उनको डिफाइन कर रहा है सबको, ठीक है। तो ये क्या है, मुख्य भाग है, ठीक। यह हार्डवेयर रिसोर्सेस, मेमोरी, प्रोसेस और डिवाइस कम्युनिकेशन को मैनेज करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच पुल का कार्य करता है। कैसे काम करता है, पुल का कार्य करता है। जैसे दो चीजों को, दो साइड को जोड़ देना, मीन दो लेयर के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट करना। एग्जाम्पल की तरफ क्या लिखा है यहाँ पे, कि एग्जाम्पल में लिखा है कि व्हेन यू ओपन फाइल, कि आप कोई भी फाइल ओपन करते हैं तो कर्नल क्या करता है, कर्नल टेल मतलब कहता है कर्नल किससे, हार्ड डिस्क से, क्या, टू फैच इट। मतलब जब भी आप कोई भी फाइल ओपन करेंगे तो कर्नल एक हार्ड डिस्क से क्या कहेगा, उससे कहेगा कि इस फाइल को फैच कीजिए, जो हमने जो ओपन हो रही है उसको फैच कीजिए। बिकॉज वो आदेश देता है कि जब तक आप फैच नहीं करेंगे तब तक हमारी फाइल जो है वो ओपन नहीं होगी, ठीक। हम फाइल ओपन कर रहे हैं या फाइल को डिलीट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सारे सारे आदेश दिए हैं किसके द्वारा, कर्नल के द्वारा। किसको, हार्ड डिस्क को। हार्ड डिस्क में से कोई सेव कर रहे हैं, किसी को हटा रहे हैं, जो भी टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा कर्नल, ठीक। अब बात करते हैं अगली लेयर्स की, उसका नाम है का सेल लेयर। सेल लेयर्स क्या होता है, मैंने अभी डायग्राम जब समझाया था आपको बताया कि इट्स अ इंटरफेस। क्या है, ये एक इंटरफेस क्रिएट करता है। तो लाइन में यही लिखा है कि एन इंटरफेस, क्या है ये है एक इंटरफेस बिटवीन किसके बीच में, यूजर और कर्नल के बीच में। अब यूजर्स जो होता है, बिकॉज हम जो होते हैं, जो यूजर यूज कर रहा है, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ, आप यूज कर रहे हैं, हम क्या है यूजर्स। बट हम जो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, जो हम भाषा बोलते हैं, वो क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज। बट हमारा जो कर्नल होता है उसको हाई लेवल लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उसकी अपनी भाषा है। क्या है, उसके अपनी कमांड्स हैं, उसकी अपनी भाषा है, और हमारी अपनी भाषा है। तो हमारी भाषा और उसकी भाषा दोनों की अलग अलग भाषा है। बट हमें क्या चाहिए, एक बीच में हमारी भाषा को उसको समझाने के लिए और उसकी भाषा हमें समझाने के लिए हमें एक बीच में क्या चाहिए, मीडिएटर, मतलब एक बिचौलिया। ये होता है ना, जैसे कि दो लोगों के बीच में एक तीसरा पर्सन आके क्या करता है, दोनों के बीच में कम्युनिकेट कराता है। तो वही काम करता है कि हमारा सेल लेयर क्या करता है कि यूजर जो भी कहेगा, यूजर जो भी कमांड देगा वो अपनी हाई लेवल लैंग्वेज देगा। तो जो भी कमांड आ रही है तो उसको पहले क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा किसमें, कर्नल की भाषा में, कि कर्नल किस लैंग्वेज को जानता है उसकी भाषा में कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करने के बाद कर्नल को दे देगा। और जैसे ही कर्नल के पास वो आएगी कमांड, वो कर्नल उसी कमांड के अकॉर्डिंग हार्डवेयर से क्या कराएगा, वो कार्य कराएगा, ठीक है, जो भी हम कमांड देंगे। तो ये क्या है, इंटरफेस है बिटवीन किस बीच में, यूजर और कर्नल के बीच में। और ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है, जैसे मैंने कहा अभी, कन्वर्ट यूजर कमांड, यूजर की जितनी भी कमांड्स होती हैं उनको क्या करता है, उनको कन्वर्ट करता है किसमें, इनटू ए फॉर्म ऑफ द कर्नल अंडरस्टैंड। मतलब कर्नल की जो अंडरस्टैंड जो भाषा है, जो फॉर्म है उसकी उसकी जो लैंग्वेज है, उसमें क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। यूजर जो भी कमांड दे रहा है उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, कर्नल के अंडरस्टैंड, मतलब कर्नल के सोचने, मतलब समझने योग्य भाषा में, ताकि कर्नल को यूजर की भाषा समझ में आए, ठीक है। और कैन बी कमांड लाइन, ये कमांड लाइन के थ्रू दे सकते हैं हम, ठीक है, जो बेस कहते हैं इसको, या फिर हम ग्राफिकल। ये क्या होते हैं, ये जो कमांड लाइन है, मैंने कल आपको पढ़ाया था, ये जो इंटरफेस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस, और दूसरा होता है क्या, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे GUI कहते हैं, ठीक है। तो उन क्या करता है, ये हो सकते हैं, मतलब हम कोई भी कमांड देंगे, अगर कोई भी यूजर है तो दो तरह से कमांड देता है, ठीक। एक होता है CLI, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस,
दूसरा होता है GUI। तो ये क्या होते हैं मैंने कल आपको अच्छी तरह से समझाया था, ठीक है। और हिंदी में हमने वही लिखा है कि यहाँ पर क्या है कि यूजर और कर्नल के बीच इंटरफेस। हमारा सेल क्या है, यूजर और कर्नल के बीच में इंटरफेस। यह यूजर के कमांड को, मतलब जितने भी यूजर के कमांड होते हैं उसको कर्नल की भाषा में बदलता है। क्या करता है, कर्नल की भाषा में बदलता है। मतलब जो कर्नल जो भाषा जानता है उस भाषा में बदलता है। यदि अगर सेल ना हो तो हम कर्नल से डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। हम जो कहेंगे वो कर्नल नहीं जानता, अगर वो नहीं जानता तो फिर हमारी भाषा नहीं समझेगा, और वो हमारी भाषा नहीं समझेगा तो फिर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करेगा। तो बीच में क्या यूज किया हमने, सेल। और सेल क्या कर रहा है, यूजर की कमांड जितनी भी उसकी कर्नल की भाषा में बदलता है, ठीक है। तो यह कमांड जो है कमांड लाइन के थ्रू दे सकते हैं, जो कमांड लाइन जो होती है GUI, ठीक है, या फिर ग्राफिकल ग्राफिकल हो सकता है। मतलब दो मैंने बताया था आपको, इंटरफेस क्या बताए थे, दो बताए थे आपको, ठीक है। कौन कौन से थे, एक था GUI और दूसरा था CLI। ये मैंने कल आपको बताए थे। इसका मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और जो नेक्स्ट जो है इसका होता है कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। और इसके बाद एग्जाम्पल में यही लिखा है कि इसमें क्या लिखा है एग्जाम्पल में कि यू टाइप इज, जैसे इसमें कमांड दी गई है कि ये क्या है, ये कमांड है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है यहाँ, ये कमांड है, इसका नाम है L और S, ठीक। तो यू टाइप, अगर इस कमांड को आप टाइप करते हैं, आपने कोई CMD ओपन की, सपोर्टेड आप क्या ओपन कर रहे हैं, CMD। आपने कोई CMD ओपन की, CMD की फुल फॉर्म क्या होती है, कमांड प्रॉम्प्ट। आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है, का नाम होता है कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट नाम का अगर सर्च करेंगे तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। आप CMD भी लिखेंगे तब भी उसमें मिल जाएगा। यदि आप उसमें ये कमांड लिखते हैं LS, का नाम होता है लिस्ट, ठीक है। तो यदि यू टाइप करते हैं उस कमांड ओपन में, कमांड लाइन जो CMD है उसको ओपन करके, और उसको ओपन करते हैं तो सेल क्या करेगा वहां पर, तो सेल का काम क्या होगा, सेल क्या करेगा, सेंड करेगा रिक्वेस्ट को किस पर, कर्नल पर। कर्नल पर एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा, और कर्नल क्या करेगा, फिर उसको फैच करेगा, तो उसको प्राप्त करेगा। और प्राप्त करने के बाद क्या करेगा, वो डायरेक्टरी ओपन करेगा किसकी, लिस्ट की। ये जो लिस्ट है वही हमने लिखा है यहाँ पर कि LS, हमें क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, CMD के थ्रू एक कमांड दे रहे हैं, तो हमने क्या लिखी है, LS। मतलब हम चाह रहे हैं क्या, लिस्टिंग, मतलब डायरेक्टरी पूरी कैच करना, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, कमांडेड ही ऐसी बहुत सारी कमांड्स होती हैं जो CMD में लिखी जाती हैं, ठीक। ये काफ़ी सारी कमांड आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, और आपके सब्जेक्ट में शायद हो तो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। वैसे लगता नहीं है कमांड सब्जेक्ट में होंगी। तो जो भी कमांड आप लिखेंगे वो कर्नल तक पहुंचा देगा कौन, सेल। तो ये हो गया हमारा सेल, ठीक है। अगर बात आती है सेल की, तो ये क्या है, सिर्फ जस्ट है इंटरफेस किसके बीच में, कर्नल और हमारे जितना भी, सॉरी, वो सॉफ्टवेयर है उसके बीच में, सॉरी, यूजर के बीच में। एक यूजर और एक कर्नल के बीच में। यूजर क्या कहता है उस भाषा को कन्वर्ट करना कर्नल के समझने योग्य भाषा में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट है हमारा एप्लीकेशन एंड यूटिलिटीज लेयर। इसको एप्लीकेशन लेयर ही कहते हैं, ठीक है। बट यूटिलिटीज का मतलब भी वही होता है, उपयोगिता की चीज का यूज। तो ये क्या होती है, दिस इज द आउटमोस्ट लेयर। आउटमोस्ट लेयर मीन्स होता है सबसे बाहरी लेयर। एक सबसे जो मेन लेयर थी, जो स्टार्टिंग लेयर थी, वो क्या थी, हार्डवेयर लेयर, ठीक है। सबसे जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और सबसे जो लास्ट है वो क्या है, एप्लीकेशन लेयर, जिसमें मतलब इसके बाद कोई लेयर नहीं, ठीक है। तो आउटपुट लेयर मतलब सबसे बाहरी लेयर। और ये क्या करती है, कंसिस्टिंग ऑफ द यूजर फेसिंग सॉफ्टवेयर। मतलब यूजर के द्वारा जितने भी सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं उसके क्या करती है, उसको कंसिस्टिंग करती है, मतलब उसको उसके बीच में एक कम्युनिकेट, सॉरी, जैसे कि अब हमारा कोई यूजर्स है सपोर्ट, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, तो जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है यूजर्स, तो सॉफ्टवेयर और यूजर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन क्रिएट हो रहा है उसका काम क्या करता है हमारा एप्लीकेशन लेयर। एंड एप्लीकेशंस that run on the
दैट रन ऑन द सिस्टम, मतलब सिस्टम में जितनी भी एप्लीकेशन रन हो रही हैं वो सारी सारी परफॉर्म करें किसके अंदर, एप्लीकेशन लेयर के अंदर, जो मैनेज की जाएंगी एप्लीकेशन लेयर के अंदर। जहाँ यूजर क्या करता है, कोई सॉफ्टवेयर ओपन करता है, जैसे आपके कोई भी फोन में अगर सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो क्या करते हैं, आप उसको देखते हैं, उसके बाद कोई भी कमांड देते हैं या स्क्रॉल कर रहे हैं या कोई भी टच कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये यूजर फेसिंग बोलते हैं, यूजर फेसिंग सॉफ्टवेयर। मतलब ये ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर के सामने है और यूजर उसके थ्रू क्या कर सकता है, कमांड दे सकता है। तो जो कमांड दे रहा है उस समय कौन सी लेयर काम कर रही है, एप्लीकेशन लेयर। तो प्रोग्राम्स, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, प्रोग्राम्स डेट रन ऑन टॉप ऑफ सेल। तुम्हारा जो सेल था उसके टॉप पर रन करते हैं, बिकॉज सेल के बाद कौन सी लेयर हमारी, ये वाली एप्लीकेशन लेयर। तो सेल पे जो कमांड पहुंच रही है वो किसके थ्रू पहुंच रही है, एप्लीकेशन लेयर के थ्रू। जैसे कि यहाँ लिखा है टेक्स्ट एडिटर, कोई भी टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड हो गया या नोटपैड प्लस प्लस या जो भी है जो लिखने के काम आते हैं, ये MS वर्ड हो गया, ठीक है, टेक्स्ट एडिटर है, ठीक, जिसमें हम कोई भी चीज़ लिखते हैं। या फिर हमारा ब्राउजर्स, जो कोई भी चीज़ अगर सर्च कर रहे हैं हम ऑनलाइन तो ब्राउजर्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, तो उस पर क्या करते हैं, आप उस पर टाइपिंग करते हैं, क्लिक करते हैं, कोई भी कमांड देते हैं, ठीक है। या कोई भी गेम्स हो गया, कोई भी आप गेम खेल रहे हैं तो उसमें भी क्या होता है, बहुत सारी कीज आपको दबानी होती है, बहुत सारे कमांड्स आपको देने होते हैं साथ ही साथ, ठीक। तो जितने भी टेक्स्ट एडिटर हो गया, ब्राउजर हो गया, गेम्स हो गया, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ये तो जो क्या करते हैं, एप्लीकेशन लेयर के अंदर वर्क करते हैं। और हिंदी में क्या है कि यह सबसे बाहरी परत है, जो मैंने बताया अभी, आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी परत, जो सबसे बाहर है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, उपयोगकर्ता के सामने आने वाले सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ता के सामने आने वाले सॉफ्टवेयर, मतलब जो उपयोगकर्ता जो देख रहा है, जो यूजर जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं, और एप्लीकेशन शामिल होते हैं, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन क्या होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है, जो सिस्टम पर चलते हैं। जो हमारा सिस्टम है, जो हार्डवेयर है, जो स्क्रीन हमें दिखाई दे रही है, चाहे मोबाइल हो चाहे हमारा कंप्यूटर हो, जो स्क्रीन पर हमें जो दिखाई दे रही है उस पर जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है तो उसके थ्रू क्या कर रहे हैं, हम कमांड दे रहे हैं, तो इसी की बात की जा रही है, एप्लीकेशन क्या करेगी, उसको मैनेज करेगी। यह प्रोग्राम जो सेल के ऊपर चलते हैं, बिकॉज सेल के बाद कौन सी लेयर है, यही लेयर है, तो सेल के ऊपर कौन सी लेयर, ये लेयर, तो इसके क्या हमने क्या बोल दिया, सेल के ऊपर चलते, मतलब सेल के ऊपर चलते हैं और ऊपर से जो कमांड आती है वो सेल पे आती है, सेल उस कमांड को क्या करता है, कर्नल को दे देता है। जैसे इसमें टेक्स्ट एडिटर, ब्राउजर या गेम आदि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। और एग्जांपल हमने वही लिखा है कि जैसे फायरफॉक्स ब्राउजर, ये कंपनी का नाम है यहाँ पर, ठीक है, फायरफॉक्स। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, ब्राउजर की, कोई ब्राउजर हो सकता है, ठीक है। और ये लिब्रा ऑफिस है, ठीक है, जो MS ऑफिस होता है उसी तरह ये भी होता है लिब्रा ऑफिस। इसमें क्या होता है, इसमें भी MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट की तरह जितने भी इसमें ऑफिस टूल्स होते हैं वो सारे सारे इसमें भी मिलते हैं, ठीक है। बट क्या है कि जो हमारा ऑफिस जो है, जो 365 जो बन चुका है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वो अब पेड हो चुका है, ठीक, उसके लिए हमें पैसा पे करना पड़ता है, बट ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और ये भी है नानो एडिटर, ठीक है, ये क्या है, हमारे ब्राउजर्स, सॉरी सॉफ्टवेयर, जो हम जिसके थ्रू क्या करेंगे, यूजर कोई कमांड देगा। तो ये होगी आपकी एप्लीकेशन लेयर, जिसमें क्या होंगे, जितने भी सॉफ्टवेयर यूज किए जाएंगे वो सारे सारे इसके अंदर परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारी लेयर्स खत्म, ठीक। तो एक हमारा टॉपिक इस तरह से खत्म हो गया, हमारा क्या टॉपिक, यूनिक्स एंड लाइनक्स आर्किटेक्चर। अब आप ये ना सोचें कि इसमें ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ाया सर, बिकॉज मैं आपको बता दूं कि ये आपका पॉलीटेक्निक का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो पॉलीटेक्निक क्या होता है, इतना एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं पढ़ाया जाता, बिकॉज इतना कोर्स नहीं होता है उसमें, सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अगर हम बात करें एप्लीकेशन लेयर, जितनी भी लेयर्स पढ़ाई हैं, अगर इन सब के ऊपर बात करें, जैसे जो बीटेक जो होती है वो क्या होता है, हाई लेवल की होती है, ठीक। उसमें क्या होता है, उसमें हर सब्जेक्ट क्या होती है, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाई जाती है, ठीक। बट ये क्या है आपका, सिर्फ आपको क्या समझना है, इसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं आपको सिर्फ ये समझना है कि इस टॉपिक का मतलब क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे परफॉर्म कर रहा है ये। तो ये काफ़ी आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इतना लिख सकते हैं और आपको काफ़ी सारे अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे इसमें, ठीक है।
और ये डायग्राम है, इस डायग्राम को जरूर याद रखें, बिकॉज अगर आपका ये आता है, अगर क्वेश्चन क्रिएट होता है आपके एग्जाम में, अगर आता है क्वेश्चन कि यूनिक्स एंड लाइनक्स आर्किटेक्चर क्या है, तो उसमें आप ये डायग्राम बना सकते हैं, जिसमें जितनी भी लेयर्स लिखी है ये क्रम वाइज लिखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनको ऊपर नीचे कर दें। हार्डवेयर, कर्नल, सेल और एप्लीकेशन लेयर, इनका क्रम होना चाहिए। ये यूजर से इंटरेक्ट करती है एप्लीकेशन, मतलब सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं, सेल, कर्नल और हार्डवेयर, ठीक है। और उसके बाद एक हम और यूज कर रहे हैं हमारा, सॉरी एक और पढ़ेंगे आज हम टॉपिक, उसका नाम क्या है, कर्नल। आपके जो टॉपिक्स हैं उसमें एक पाइप नाम का जो टॉपिक है उसका नाम है कर्नल। और कर्नल क्यों पढ़ रहे हैं आज हम, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो यूनिक्स और लाइनक्स जो हमने आर्किटेक्चर पढ़ा, तो उसमें जो हमारा दूसरा जो लेयर थी वो कौन सी लेयर थी, कर्नल। तो वही कर्नल लेयर है यहाँ पर। अभी हमने कर्नल लेयर पढ़ लिया, क्या होता है, क्या करता है, वही चीज़ हम दोबारा से पढ़ रहे हैं, बिकॉज हमारा टॉपिक है। दोबारा से नहीं पढ़ रहे हैं, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कर्नल क्या करता है, वही काम है इसका, इसमें और कुछ नहीं है। हमने एक बार इसे लिख दिया दोबारा, तो यहाँ पर, ताकि आपको ये ना हो कि आप सिलेबस देखें और पता चले कि आप कहें कि सर आपने कर्नल नहीं पढ़ाया, तो उस कर्नल अलग से लिखा गया है सिलेबस में, तो उसको भी हम पढ़ा देते हैं, ठीक है। बट ये कर्नल आया किसके अंदर, यूनिक्स एंड लाइनक्स आर्किटेक्चर के अंदर, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की जब बात की जाएगी, उसके आर्किटेक्चर की जब बात की जाएगी, तो उसमें जो दूसरी लेयर होगी वो कौन सी होगी, कर्नल। तो क्या है कर्नल, द कर्नल इज द कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमने भी पढ़ा, ये कोर पार्ट होता है, मतलब सबसे मुख्य पार्ट होता है, ठीक। इसकी डेफिनेशन और उसकी डेफिनेशन सेम ही है, हो सकता है थोड़ा सा आपको डिफरेंस लगे, बट काम और डेफिनेशन दोनों की सेम ही है, ठीक है। दोनों का मतलब ही एक ही है, दोनों हम बात एक ही चीज की कर रहे हैं, कर्नल की, लेयर की। इट मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन किसी भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, जो हमने लेयर्स बताए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या हो गया हमारा, हार्डवेयर पार्ट जो हार्डवेयर लेयर थी वो, और सॉफ्टवेयर जो हमारा एप्लीकेशन लेयर है, जिसके थ्रू यूजर क्या कर रहा है, कमांड दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये मैनेज कर रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। और एलोकेट करता है क्या, रिसोर्सेस, रिसोर्सेज एलोकेट करेगा, जैसे कि सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स थे उन सबको क्या करता है, ये मैनेज भी करता है, उनको एलोकेट भी करता है किसी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। एंड कंट्रोल, और कंट्रोल करता है डिवाइस ऑपरेशन, जितने भी डिवाइसेस पर ऑपरेशन होते हैं, बिकॉज जितने भी हार्डवेयर पर ऑपरेशन किए जा रहे हैं वो सारे के सारे किसके द्वारा हैंडल किए जा रहे हैं, कर्नल के थ्रू। और विदाउट इट, मतलब बिना कर्नल के, द ओएस कैन नॉट फंक्शन। मैंने अभी बताया आपको पिछले, मतलब अभी जब ईयर पढ़ाई आपको मैंने बताया कि ओएस में सबसे जो मुख्य पार्ट है वो क्या है, कर्नल। और वही चीज हमने यहाँ लिखी है लाइन में कि विदाउट ओएस कैन नॉट फंक्शन, मतलब जो ओएस है वो कोई भी काम नहीं कर सकता। ओएस के अंदर मात्र मात्र जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर ऐसी होती है जिसे हम कर्नल कहते हैं, जो सारे सारे टास्क परफॉर्म करती है, और विदाउट कर्नल हम कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते, कोई भी फंक्शंस नहीं कर सकते, या ना कोई भी कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं यूजर्स के लिए, ठीक है। कर्नल हिंदी में भी देख लेते हैं बार, कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य हिस्सा होता है, ठीक है। क्या है ये, कर्नल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य हिस्सा होता है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच संचार को मैनेज करता है। संचार मीन्स कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को क्या करता है, मैनेज करता है। और सीपीयू और मेमोरी जैसे संसाधनों को, संसाधनों का आवंटन करता है। आवंटन मीन्स उनमें मैनेज करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है या एलोकेट करता है, ठीक है। और डिवाइस के संचालन को नियंत्रण करता है, मतलब जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनको चलाने का भी काम करता है, उनको चलाता भी है, ठीक है। और क्या लिखा है इसमें, इसके बिना ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं कर सकता, सही है, इसके बिना ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं कर सकता। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट कर्नल कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता, ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है।
और मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले जब कर्नल लेयर पढ़ाई तब भी मैंने बताया आपको कि विदाउट कर्नल के हमारा ओएस कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करता। और एग्जाम्पल क्या लिखा है इसमें, ये एग्जाम्पल है यहाँ पे क्या है कि यू ओपन ए सॉन्ग इन ए मीडिया प्लेयर। मान लीजिए कि आप कोई ओपन कर रहे हैं, क्या सॉन्ग ओपन कर रहे हैं, कहाँ पर, एक मीडिया प्लेयर के अंदर। कोई मीडिया उसके अंदर क्या कर रहे हैं, मीडिया प्लेयर है कोई, कि उसके अंदर क्या कर रहे हैं, आप एक सॉन्ग प्ले कर रहे हैं। अब कोई भी मीडिया प्लेयर के अंदर एक सॉन्ग प्ले कर रहे हैं तो उस समय क्या होगा कि कर्नल क्या करेगा उस समय, वो टेल मतलब कहता है किससे, सीपीयू से, इसलिए टू प्रोसेस द ऑडियो। आपने कोई भी ऑडियो स्टार्ट की, ठीक है, आपका जो भी सॉन्ग है, कोई भी सॉन्ग हो सकता है, ठीक है, और कोई भी सॉन्ग चला रहे हैं आप, और वो सॉन्ग किस पर चलेगा, आपके मीडिया प्लेयर पर। जो आपका जो मीडिया प्लेयर होगा, मतलब जो आपके ऑडियो चलाने वाला जो सॉफ्टवेयर होगा, बात कर रहे हैं, उस पर क्या होगा, स्टार्ट होगा, तो उसमें क्या होगा, कर्नल क्या होगा, वो सीपीयू से कहेगा कि आप इस प्रोसेस को क्या कीजिए, स्टार्ट कीजिए, हमारी जो ऑडियो फाइल है उसको स्टार्ट कीजिए। और कर्नल क्या करेगा, कम्युनिकेशन करेगा और कम्युनिकेट करेगा विद द साउंड कार्ड ड्राइवर। मैंने कंपटीशन जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि एक ड्राइवर होता है जो हार्डवेयर को मैनेज करता है, उसी की बात की जा रही है यहाँ पर। साउंड कार्ड ड्राइवर, जो साउंड जो होता है हमारा, उसका भी एक कार्ड होता है, एक हार्डवेयर का, नहीं ये हार्डवेयर पार्ट होता है, क्या होता है, ये एक हमारे साउंड का जो हार्डवेयर पार्ट है, सॉरी वो साउंड कार्ड जो है हार्डवेयर पार्ट, उसके लिए क्या होता है, एक ड्राइवर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, उसको परफॉर्म, सॉरी उसको मैनेज करता है, उसको चलाता है, ठीक है। और सॉन्ग क्या होगा उस समय, प्ले हो जाएगा थ्रू द स्पीकर, स्पीकर पर रन होगा। आप कोई भी अगर अगर आप कोई भी ऑडियो फाइल चला रहे हैं तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक होते ही क्या होगा, तुरंत कर्नल एक्टिव होगा, और कर्नल क्या करेगा, उस फाइल को जाकर सीपीयू को कहेगा कि ये फाइल है ऑडियो फाइल, उसको चलाइए, ठीक है, तो आपका जो भी मीडिया प्लेयर है उस पर चलाइए, और उसको हमारा जो स्पीकर है, जो साउंड कार्ड का जो स्पीकर है, जो हार्डवेयर पार्ट है, जो हमारा एक ड्राइवर मैनेज कर रहा है, उसके थ्रू क्या होगा, उसको फिर आउटपुट के तौर पर दिया जाएगा, मतलब जो भी है उसको स्पीकर पर चलाया जाएगा उसको, ठीक है, जिससे आपको उसको जो भी आपका सॉन्ग है वो आपको सुनाई देगा। तो वही चीज़ लिखी है यहाँ पर, ठीक, तो ये कर्नल है, ठीक, इसको मैंने दोबारा से लिख दिया बिकॉज आपके में टॉपिक है। और यदि आप मान लीजिए आप अगर एग्जाम में, आपको मान लो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज द कर्नल, और एक्सप्लेन कीजिए या फिर इसके फंक्शंस बताइए, ठीक है, आपका सपोर्ट ऐड आ जाता है एग्जाम, सॉरी उसमें क्वेश्चन, कर्नल क्या है, कर्नल के फंक्शन बताइए, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपको सबसे पहले क्या बताना है, ये चीज़ बतानी है आपको कि कर्नल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आप जितने मैंने कल जो आपको पढ़ाए थे फंक्शंस एंड सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो सारी की सारी आप इसके अंदर लिख सकते हैं, बिकॉज जितने भी कल हमने पढ़े थे फंक्शन, वो सारे के सारे किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, हमारे कर्नल के द्वारा। कल कौन कौन से फंक्शंस थे, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, यूजर इंटरफेस मैनेजमेंट, जितने भी फंक्शंस और सर्विसेज थी कल जो हमने पढ़ाई थी आपको, वो सारी की सारी किसके द्वारा की जाती है, कर्नल के द्वारा। तो यदि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाता है कि कर्नल क्या होता है, इसके फंक्शन बताइए, तो आप कल वाले फंक्शन सारे के सारे लिख सकते हैं उसमें, ठीक है, जिससे आपका क्वेश्चन भी काफी बड़ा हो जाएगा फिर। तो ये आपका आज का टॉपिक यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है आपको कहाँ मिलेगी, जो मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, आपको जीटेक नाम के पॉली पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, और जो वीडियोज हैं जो आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, ठीक है, जीटेक पॉली जो यूट्यूब चैनल है उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, आज हमने 2 टॉपिक कर लिए, कवर कर लिए, ठीक है। इसमें जो बाकी के जो टॉपिक्स बचे हुए हैं वो हम कल पढ़ेंगे। इसमें ये जो टॉपिक्स थे, जो टॉपिक्स बचेंगे कौन कौन से, जो 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं यहाँ पर, एक ये वाला टॉपिक है और एक ये वाला, इन दोनों को हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।